हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और सबकी इच्छा अनुकूल यही कामना सबके लिए करें। जो हम देंगे सो हम पाएंगे। आज बड़ा शुभ दिन है, हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि आज श्री राम मंदिर अयोध्या धाम जी में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और मैंने भी उसको लाइव देखा है, पूरे कार्यक्रम को। और मैं आज आप सब लोगों को कोटि कोटि बधाई देती हूँ कि आज हम वो पीढ़ी हैं, हम वो सौभाग्यशाली प्राणी हैं, मानव हैं, जिन्होंने उस मानव रूप में प्रभु का जो अवतार लिया था, वो बेचारे 496 साल तक, 500 साल तक लगभग मान के चलिए बेघर रहे, दर दर पे रहे। बाद में पिछले कुछ सालों से टेंट में रहे। बहुत दुख होता था। पूरी दुनिया में दिवाली मनाई जाती थी, लेकिन अयोध्या अंधेरे में डूबी रहती थी। जिनके नाम पर दिवाली का इतना बड़ा त्योहार मनाते थे हम लोग, और पूरी दुनिया में इतनी सजावट होती थी, दिए जलते थे, खुशियां मनाई जाती थी, पटाखे बजाए जाते थे, लेकिन वो अयोध्या धाम सुनसान रहता था। सालों साल जब हम ये देखते थे, मैं और मेरी गुरु माँ, हम लोग बहुत उदास होते थे कि जिनके आगमन का हम ये त्योहार मना रहे हैं, वहां पर तो कुछ होता ही नहीं। खैर, स्थितियां बदली और आज राम जी अपने राजमहल में पहुंचे, उस मंदिर में पहुंचे और अति सुंदर उनकी जो मूर्ति बनाई गई है, जो प्राण प्रतिष्ठित हुई है मूर्ति, अति सुंदर, अति सुंदर। सुंदर शब्द छोटा है, ऐसे लगता है कि वही हमारी आत्मा है। लेकिन इन सारी खुशी तो बयान नहीं की जा सकती, मैं अपना आनंद तो नहीं बयान कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज मैंने अपने इन चरम चक्षुओं से भगवान का दर्शन किया है। नहीं तो आज्ञा चक्र से भी दर्शन नहीं होता है। हमने तो इन चरम चक्षुओं से किया है, जो ये आज थोड़े दिनों के बाद मृत हो जाएंगे। हमने इन चरम चक्षुओं से प्रभु का दर्शन किया है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। मुझे यहाँ पर राम जी के गुण नहीं बताने हैं आपको, क्योंकि वो आप सब जानते हैं। मैं आज जो एक बात करने आई हूँ, वो बात कुछ थोड़ी सी हटकर है। प्रभु राम कोटि कोटि ब्रह्मांड के रचयिता हैं, विष्णु जी का अवतार हैं, सृष्टि का आधार हैं, और वो जब सृष्टि का आधार हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, मानव लीला करने के लिए धरती पर अवतरित हुए थे प्रभु राम। तो मैं उनके गुणों का नहीं करूंगी, क्योंकि गुण तो आप सब जानते हैं। मैं जो आज एक अपने मन की बात, अपने इमोशंस आपको बात करने आई हूं, वो ये है, अगर आप मेरे इस बात के समर्थन में हैं तो मेरा समर्थन कीजिए, अधिक से अधिक मेरे उसको कमेंट करके, लाइक करके मेरी बात का समर्थन कीजिए। और वो ये कि जो इंसान किसी चीज का रचयिता होता है, क्रिएटर होता है, बनाता है और दुष्टों का संहार करता है। मैं अपनी बात करने से पहले एक बात ये बता दूं आपको, अब हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु राम आ चुके हैं और अब दुष्टों का संहार होने में देर नहीं लगेगी।
अब दुष्ट दौड़ते दिखेंगे, भागते दिखेंगे। अब क्योंकि भगवान राम दुष्टों के संहार के लिए पधार गए हैं। एक समय था जब सनातन धर्मी कमजोर पड़ गए थे, विधर्मियों ने कब्जा कर लिया था, चारों तरफ उन्हीं के तख्त ताजो तख्त थे। लेकिन विश्व की बदली हुई परिस्थितियों में आज सनातनी सर उठा के कहता है कि मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ। और मैं तो बहुत ही गर्व से कहती हूँ कि मैं तो कट्टर सनातनी हूँ, मैं तो कट्टर सनातनी हूँ और सनातन धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरे रग रग में सनातन धर्म है, मैं कट्टर सनातनी हूँ, मैं सन्यासिनी हूँ और कट्टर सनातनी हूँ। लेकिन अहिंसावादी हूँ, शांति प्रिय हूँ, कहीं कोई अलगाव की बात नहीं करती हूँ। चाहती हूँ कि सब लोग प्रेम से रहें। क्यों? क्योंकि पहले तो केवल और केवल इस पूरी धरती के ऊपर एक ही धर्म था, वो था सनातन धर्म, अन्य कोई धर्म नहीं था। इसी वजह से आज जहाँ भी कहीं धरती की खुदाई होती है तो हमारे ही देवी देवताओं की मूर्तियां निकलती हैं, वो चाहे 13,000 साल पुरानी मिले, चाहे लाखों साल पुरानी मिले, हमारे ही देवी देवताओं की मिलती हैं। और अगर आप सैटेलाइट इमेज देखें रोम की, तो वो भी शिवलिंग के ऊपर स्थापित है। रोम की जो आकृति है वो शिवलिंग वाली है। मैं जो आज एक मन की बात इमोशनली ये कहने आई हूं कि जो राष्ट्र होता है, कोई मनुष्य उसका पिता नहीं हो सकता। अगर राष्ट्रपिता किसी को घोषित करना है तो भगवान श्री राम को करिए, क्योंकि हमारी पहचान भगवान श्री राम से है। भगवान श्री राम के ही हम सब संततियां हैं। इसलिए मेरी आज विनम्र निवेदन है कि राष्ट्र तो क्या, इस पूरी पृथ्वी का कोई पिता है तो वो भगवान राम ही हैं। तो भारतवर्ष के राष्ट्रपिता की अगर पदवी किसी को दी जानी चाहिए तो वो मेरे प्रभु श्री राम को दी जानी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपिता के लिए तो क्या, वो पूरे विश्व के पिता हैं। उनको तो ब्रह्मांड पिता की उपाधि मिलनी चाहिए, विश्व पिता की उपाधि मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ना करे कोई, क्योंकि विधर्मियों के राज हैं दूसरी जगहों पे, तो भारत में तो भारत के राष्ट्रपिता जो हैं वो भगवान राम ही घोषित होने चाहिए। उनको, भगवान राम को राष्ट्रपिता का एक नाम से पुकारा जाना चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान, हमारा आधार, हमारे देश का आधार, हमारे सारे भाइयों का आधार, बहनों का आधार, बच्चों का हमारे आधार राम ही हैं। तो अगर आज हम सब लोग राम में हैं तो हम चाहते हैं कि भारत को किसी व्यक्ति विशेष को राष्ट्रपिता ना कहकर के प्रभु राम को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाना चाहिए। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो मेरा समर्थन कीजिए, और आप सब लोगों को भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या धाम में अपने महल में वापस विराजने की और प्राण प्रतिष्ठित उनके होने की बहुत बहुत बधाई हो। मैं फिर इसी के साथ अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देती हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।